चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कनेक्शन बना लीजिए जल्दी जल्दी। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में लेकर के आइए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। नाम रिपीट कीजिए 3 बार अपने मन में और सोचिए पॉजिटिव, अपने दिमाग में सारे पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए, तभी फ्यूचर पॉजिटिव होगा, रीडिंग्स पॉजिटिव होगी। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज़ को हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, सो प्लीज़ कॉल्स अवॉइड कीजिएगा। व्हाट्सएप करेंगे तो मैसेज आपको ज़रूर आएगा। एंड ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके, फ्री नहीं होती हैं। सो प्लीज़ तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी कि क्या आ रही हैं करंटली आपकी एनर्जीज़, क्या हुआ है पास्ट में, क्या हो रहा है और क्या कुछ है आपके दिमाग में। और इसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ओके, सो वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तकलीफ़ में है, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बस जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ओके, किसी भी जेंडर के आप हैं इजीली कनेक्ट हो जाइए। चलिए सो आपकी एनर्जीज़ को पहले हम चेक कर लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, बजरंग बली, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आ गया है। सो आपकी लाइफ में बहुत गिल्ट है, आपको तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो आप मुझे। रिबेल की एनर्जी आई है, ओके, पोस्टपोनमेंट, फ्रेंडलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, मोरालिटी, कंपैरिजन, ब्रेक थ्रू, आउटसाइडर। ओके, सो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये देखने वाली मुझे यहाँ लग रही है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कि आपकी लाइफ में खालीपन, अकेलापन, सूनापन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया है, डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप लोग दूर हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और है जिसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में रहता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके पार्टनर इस पर्सन के कहने पर ही कुछ ज़्यादा चलते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपने बहुत अकेलापन आप फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है जैसे अकेले हो आप, आपके लिए कोई भी नहीं है। और आपने भी इतना टाइम तकलीफ़ सहने के बाद बहुत दर्द सहा है, आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सही है आपने, और इतनी तकलीफ़ सहने के बाद आपने लोगों की एंट्री अपने दिल में बंद कर दी है। आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, भरोसा ही आपका उठ चुका है लोगों के ऊपर से, भरोसा उठ चुका है आपका प्यार के ऊपर से। ना ही खुद आप इस लाइफ को जी पा रहे हो, ब्लॉक्ड हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मुझे दिखाई दे रही हैं। गिल्ट है आपको, है ना, बहुत पेन है आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ। आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दे दिया है, आप तकलीफ़ में हो, तो इतनी ज़्यादा आपकी हालत ख़राब पड़ी हुई है कि आपके आंसू रुकते ही नहीं हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन बहुत टाइम से चल रही है, तो अब आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुके हो, पक्के हो चुके हो। लेकिन जिनके आसपास ये सिचुएशंस हुई हैं, जिसमें कि पार्टनर ने तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, सो बहुत ज़्यादा गिल्ट में, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है। सच्चाई तो यही है कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को, इसलिए आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगा है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो सकता है, और यही फीलिंग आपको आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को दे दी।
ठीक है। सो आपकी लाइफ में रिबेल्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपके पैरों में जंजीर डाल कर रखना चाहते हैं, जो लोग आपको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। कान भरते रहते हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, अपने आप कोई फ़ैसले नहीं कर सकते हैं, लाइफ में अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो जाती है कि भई मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है, या मेरे को क्यों इतने टाइम तक फँसा के रखा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ओके, सो कास्ट इश्यूज़, डिफरेंसेस, मनी इश्यूज़, मनी मैटर्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, जॉब इश्यूज़, या फिर पेरेंट्स के इश्यूज़, कुछ भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ना अभी बहुत आप ब्रोकन फ़ील कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरिज़न करते हैं आपका लोगों के साथ, ठीक है, कि तुम ऐसे हो और वो देखो कैसे। तो आपको हमेशा कंपैरिज़न में छोटा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, और आपको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। सो आपके जो दिल के टुकड़े किए हैं ना इन लोगों ने, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तकलीफ़ में हो, मूव ऑन करना चाहते हो। कई बार सोचा कि इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन यादों में स्टक हो जाते हो और प्रार्थना करना चाहते हो यूनिवर्स से कि आपके मन को शांति मिले, आपको तकलीफ़ जो हो रही है उससे आप निजात पाना चाहते हो। तो आप भी कहीं न कहीं मेडिटेशन में आप लोग बिज़ी हो चुके हो, आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, मेडिटेशंस करते हैं ताकि ये रिलीज़ हो सके, दिमाग में से चीज़ें निकल सकें। लेकिन जब भी अकेले होते हो, जब भी तन्हा होते हो, तो इन लोगों का याद, इन लोगों की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। कई बार आपने कोशिश की है कि आप चीज़ों को टाल दो, पोस्टपोन कर दो, जाने दो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी क्या करें? दिल है कि मानता नहीं, है ना? आपने शुरू मतलब आप चाहते तो हो कि चीज़ें बदल जाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ, है ना? भले ही फ्रेंड्स बन के रहें, भले ही एक दूसरे का साथ बना रहें, भले ही साथ रहें या ना रहें, लेकिन एक इमोशनली कनेक्टेड रहना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, चाहते हो प्यार, और कुछ भी आपकी इच्छा नहीं है, आपने कुछ चाहा भी नहीं है कभी, सिर्फ़ साथ चाहा है और प्यार चाहा है, और एक ऐसा दोस्त हमेशा आपने इस पार्टनर में ढूँढा है, जिससे आप अपने मन की बात बोल सको, जिससे आप वो बातें कर सको जो शायद आप किसी और से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत आपकी लाइफ़ में ट्रबल्स बहुत आपने फ़ेस की हैं, जिसकी वजह से बहुत चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आ चुके हैं। ठीक है? अगर आप पहले इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, तो अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा रोते थे, तो अब आपने रोना भी बंद कर दिया। ठीक है? पहले अगर आप बहुत ईज़िली फ़्लो हो जाते थे, लोगों की झूठी बातों में आ जाते थे, पर अब नहीं, अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो। सो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। हो सकता है आपने लुक्स में चेंज किया हो, ठीक है? हो सकता है आपका वज़न ज़्यादा हो, या आपके पार्टनर आपको किसी वजह से बदसूरत बोलते हों, या किसी लायक ना बोलते हों, या हो सकता है आप पहले कोई काम ना करते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर करके नीचा ही दिखाया है। तो वो चीज़ों के ऊपर भी आपने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है? तो बहुत कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आपकी लाइफ़ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ जो आपको लगता है कि जो आपके अंदर कमियाँ हैं, इवन उन पे आपने काम करना शुरू कर दिया है ना? अब आप इतने इमोशनल फूल भी नहीं रह गए हो कि कोई भी आपको ईज़िली बेवकूफ़ बना के चला जाए, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे और आप मान जाओ, नहीं, है ना? पहले ही लोगों ने आपको वैल्यू नहीं दी ना, ठीक है? सो अब आप खुद की वैल्यू समझने लगे हो, सेल्फ लव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने से प्यार करने लगे हो, ठीक है? पहले आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पहले आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, अपने ऊपर आपने ध्यान देना ही शायद बंद कर दिया था। लेकिन होता है ना, एक झटका मिलता है जब आदमी की आँखें खुलती हैं और समझ में आता है कि नहीं, चीज़ें इतनी भी अच्छी नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं। सो जब आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, उसके बाद ही आपको समझ में आया कि नहीं, खुद से प्यार करना भी ज़रूरी है। हमेशा किसी के लिए सारा टाइम लगे रहना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? सारा दिन किसी के लिए आप पूरा टाइम तैयार रहो, जिसने बोला क्या बोला, है ना? जो बोले वो करते जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि लाइफ़ के लिए सिर्फ़ प्यार ज़रूरी नहीं है।
अब आपको ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ प्यार के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती है ना। आपकी लाइफ में करियर है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका करियर है, फाइनेंसेस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स और हैं हमारी लाइफ के जिन पर फोकस करना पड़ता है। सिर्फ प्यार के भरोसे ज़िंदगी तो नहीं चलती है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि इतने निराश हो जाते हैं कि साथी चला गया और पार्टनर चला गया तो अब लाइफ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। लाइफ तो वहाँ से शुरू होती है और आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब लाइफ के कोई भी फेज़ आपके सामने आ जाए आप इजीली निकाल सकते हो उन फेजेस को। कितने भी मुश्किल वक्त आपके सामने आ जाए आप उस मुश्किल वक्त को भी आसानी से हैंडल कर सकते हो। पहले इतना दिल स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब आपका दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब देख लेते हैं हम कि पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके। द लवर्स भी आ गया है, फाइन। सो जेमिनाई प्रोमिनेंटली आ चुकी है, मिथुन राशि। चैरियट आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। चैरियट आ गया है यहाँ पर, ओके। सो कर्क, कैंसर। 4 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हेरोफेंट, वाओ। टॉरस, वृषभ राशि आ गई है। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा जी। 3 ऑफ वॉन्ड आ गई अकल ठिकाने। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। देखो, आपको भले ही कितना दुख हो रहा हो, आपसे भले ही आपके पार्टनर दूर हो, बात नहीं हो रही हो, ब्लॉक किया हुआ है, किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी में है, पेरेंट्स के साथ है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। इन दूरियों के बाद अब वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो क्लेम कीजिए रीयूनियन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर ही है जो कि इनके कर्मास देने के लिए आई है। सो ये वही कर्मा है, ये वही दुख है जो आपने झेला है, उसी दुख को, उसी कार्मिक्स को ये आपके पार्टनर झेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ चीज़ें आपके पार्टनर के अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में है वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। सो इमोशनल कोई कनेक्ट नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल कनेक्ट है, ठीक है। कुछ पैसों की वजह से, कुछ ज़रूरतों की वजह से, या फिर कुछ उसके सेल्फिश रीजंस की वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि ये कार्मिक पार्टनर ही है जो इनको तकलीफ़ देने, दुख देने, इनका कर्मा देने के लिए इनकी ज़िंदगी में आई है। सो कई लोगों ने इनको सलाह दी है, कई लोगों ने इनको समझाया है कि ये इंसान, ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ के लिए, इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ओके। सो कहीं से, किसी से तो इन्होंने गाइडेंस ली है कि क्या लाइफ के लिए ठीक है और क्या गलत। तो इनको ये चीज़ सही और गलत का अंदाज़ा भी किसी ने ज़रूर लगवाया है, किसी ने समझाया बहुत अच्छे से है कि सोच समझ के पार्टनर चूज़ करो, है ना। सिर्फ आंख बंद करके, सिर्फ इमोशनल होके किसी के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके अंदर ही वो मैजिक है, आपसे ही वो इतना प्यार करते हैं कि वो अपने दिल की बात सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बोल सकते हैं। सो अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो थर्ड पार्टी का तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ मैजिकली पुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका एक जो मैजिकल इफेक्ट है वो आपके पार्टनर के ऊपर अब चल रहा है, ठीक है। पहले भले ही चीज़ें ठीक नहीं थी, पहले भले ही कलेश हो रहा था, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ बोला है, बहुत कंपेयर किया है, लेकिन इतनी दूरियों के बाद, इतनी सारी बातों के बाद, इतना समय निकलने के बाद पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि असली प्यार तो आप थे, असली प्यार तो वो आपसे करते थे, है ना। अब इमोशनली वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। इमोशनली अभी थर्ड पार्टी के साथ तो कोई इमोशंस ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा अटैच हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। सो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहती है ना।
और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट ज़रूर करेंगे कि आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ठीक है, सो बहुत जल्द ये आपकी तरफ अपना प्यार का इजहार करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये रीयूनियन में आने वाले हैं। अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर और मूव ऑन, क्योंकि अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में भी न्यू पार्टनर का अराइवल बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन जितने लोग रीयूनियन चाहते हैं, तो ये पार्टनर अपना प्यार ले करके आपके पास बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फाइनेंशियली भी मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है आपके पार्टनर को। सो इतना अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इतना आसान नहीं है कि वो अपने हाथ से फाइनेंसेस जाने दे, वो अपने हाथ से पैसा जाने दे, पार्टनर जाने दे। तो धीरे धीरे करके टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दूर से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप से लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर रहते हैं, तो बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके पास ज़रूर आएंगे। अभी आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं, और अब आपसे कमिटमेंट ज़रूर देंगे और अपनी लाइफ को आपके साथ ही आगे सेटल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे वापस। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे और आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो वापस से रीयूनियन में आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। सो कार्मिक ज़रूर इनको मिल रहे हैं, कर्मा ज़रूर इनको भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनको आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। सो बहुत जल्द ये आपकी तरफ आएंगे। सही और गलत इनको समझ में आ रहा है कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, कौन इनके लिए किसने इनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी और कौन सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए इनसे जुड़ा हुआ है। सो बहुत जल्द आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे, बहुत जल्द आपके पास रीयूनियन करेंगे, वापस ज़रूर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक्स ख़त्म होते ही ये आपके पास ज़रूर आएंगे और रीयूनियन के लिए आपसे सॉरी भी मांगेंगे। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लाइक करने में क्यों कंजूसी दिखाते हैं आप लोग? ओके, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भर भर के शेयर कर दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार कि आप लोग इतने शेयर करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक उनके पार्टनर के दिल की बात पहुँच सकेगी। सो फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुँच सके। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।